भारतीय हॉकी टीम की वतन वापसी और भारतीय हॉकी टीम पेरिस से दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हॉकी टीम का भव्य स्वागत किया गया। नोएडा से अगली खबर है। बैंक का सर्वर हैक करके ठगी का मामला सामने आया है। नोएडा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को गिरफ्तार किया गया है। हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल अभी भी फरार है। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर फर्जी फर्म बनाई थी। अब बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाले गए थे। वारदात में कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। आईटी एक्सपर्ट ने मुख्य डेटा सर्वर को हैक कर दिया था। तो अब तक नोएडा की पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल गिरफ्तार किए गए हैं। हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल अभी भी फरार है। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर एक फर्म खड़ी की थी। फर्म का निर्माण किया था और ऐसे में बैंक का सर्वर उन्होंने हैक कर दिया था। 17 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे दोनों भाइयों के जरिए। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। आईटी एक्सपर्ट ने मुख्य डेटा सर्वर को ही हैक कर लिया था। तो फिलहाल ये बड़ा मामला है। इस मामले में अब एक आरोपी को यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी जिस तरीके से हुई थी, बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष हर्ष बंसल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हर्ष का सीए भाई शुभम बंसल अभी भी मौके से फरार है। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर बनाई थी फर्जी फर्म। बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाले गए। वारदात में कुछ आईटी एक्सपर्ट भी शामिल हैं। लोकेश इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। लोकेश, अब क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? मुख्य डेटा सर्वर को ही हैक कर लिया गया था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना है इस व्यक्ति का? देखिए, इस मामले में सबसे अहम बात यह कि बैंक के सर्वर को क्रैक किया गया है और जो आरटीजीएस उसके हुआ करते थे और उस आरटीजीएस को हैकिंग करके नैनीताल बैंक के सेक्टर 62 का ये ब्रांच है, तकरीबन 17 करोड़ रुपए यानी कि 16 करोड़ 95 लाख रुपए जो है ये जालसाजी से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और इस मामले में कोई और नहीं, भाजपा का जो स्टूडेंट विंग का नेता है जी लोकेश, उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, ये हर्ष बंसल है और इसका एक भाई जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, उसने ये उसके पीछे का मास्टरमाइंड है। और उन्होंने न केवल नोएडा बल्कि गाजियाबाद में भी कई सारी ऐसी लोहा व्यापारियों की कंपनियां हैं या इनकी फौज कंपनियां हैं जिनके खातों में इस अकाउंट को ट्रांसफर किया और इसके बाद वहां से पैसे लेकर के रफू चक्कर हो गए। इस मामले में फिलहाल बताया ये जा रहा है कि जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम ने इसमें क्रैक कर लिया है इस पूरे मामले को। शुभम और हर्ष ने मिलकर इस पूरे गिरोह को ऑपरेट किया था। हर्ष ही भाजपा का नेता है और शुभम पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इनकी शुक्ला एसोसिएट्स नाम की एक कंपनी भी है नोएडा और गाजियाबाद में, लोहा मंडी में इनकी फर्म है, जहाँ पर जिस अकेले के खाते में इसमें 30 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इस बैंक की केवल ट्रांजैक्शन की गई हो सकता है किसी और बैंक का भी सर्वर हैक करने जैसी बात सामने आई हो। तो अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है और जो कई सारे और डिटेल्स जो हैं वो साइबर क्राइम सेल जुटा रहा है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से सफाई आई है कि इसको 2 साल भर पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बीजेपी के साथ में सांठगांठ सामने आई है। और एक दूसरी तरफ जो सबसे अहम बात यह है कि एक सिक्योर्ड वे जो बैंक का है नैनीताल बैंक का, उसका आरटीजीएस ट्रांजैक्शन को आखिर हैक कैसे किया गया। इसका मतलब ये है कि पूरे गैंग में कुछ आईटी प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं जिन्होंने जरूर कहीं ना कहीं इसमें डेटा लीक किया है और डेटा लीक करने के आधार पर ही कुछ के बाद ही आरटीजीएस को के जरिए ये रकम जो है वो ट्रांसफर की गई। बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ ये जो घटना घटित हुई है ये की गई है कारित। आईटी एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। बहुत धन्यवाद लोकेश आपका जानकारी देने के लिए। 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी इनके बैंक अकाउंट से हुआ था। बैंक का